नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। इस कार्यक्रम में हम किसी खास विषय के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं और उसके आपके लिए क्या मायने हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे विनियंत्रित उर्वरकों के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी, जिसे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम भी कहते हैं, एनबीएस के नाम से जाना जाता है। हाल ही में सरकार के फैसले हुए हैं। इस संदर्भ में हम लोग इस पर बात करेंगे। 17 मई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि जो एनबीएस की जो दरें हैं उनको निर्धारित किया जाए और उसमें जो खरीफ सीजन है जो अभी शुरू हो गया है उसके लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एनबीएस की नई दरें तय की गई। इसके साथ ही एक फैसला और लिया गया, जो रबी सीजन 2022-23 था उसके जो बाद के 3 महीने थे, जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक, उस अवधि के लिए भी एनबीएस की जो दरें थी उसमें बदलाव किया गया। एनबीएस से यहाँ देखिए न्यूट्रिएंट का बारे में बात करूँगा। हम लोग ख़ास तौर से जो कॉम्प्लेक्स उर्वरक हैं उनको जानते हैं कि जो डीएपी है, एमओपी है, एनपीके के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, एसएसपी है, ये इस तरीके के जितने भी खाद हैं, जो उर्वरक हैं, वो एनबीएस के तहत उन पर सब्सिडी मिलती है। हमें इस तरह समझना चाहिए। यूरिया अलग तरीके से सब्सिडी मिलती है उसके ऊपर, उसमें जो लागत आती है और सरकार ने दाम तय किया हुआ किसानों के लिए, लागत और किसानों को जो दाम देना पड़ता है उसके बीच का अंतर जो है उसमें सरकार सब्सिडी देती है। जो डिकंट्रोल फर्टिलाइज़र हैं, जिनको हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र या पीएन के फर्टिलाइज़र की तरह से जानते हैं, उनके ऊपर सरकार एक निश्चित मात्रा में सब्सिडी देती है न्यूट्रिएंट के आधार पर। न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटास K और सल्फर S। तो NPKS उसके ऊपर प्रति किलो के आधार पर सब्सिडी की दरें तय की जाती हैं। और फिर क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में अलग अलग उनका परसेंटेज होता है न्यूट्रिएंट का, उसके आधार पर हर जो वेरिएंट है पीएन के उर्वरकों का उसके लिए सब्सिडी तय की जाती है। लागत और सब्सिडी के बीच का जो अंतर है उसमें कुछ दाम किसान देता है, जैसे डीएपी का दाम 1350 रुपया प्रति बैग है 50 किलो का। लेकिन बाज़ार में कंपनियों को ये छूट है कि वो अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर सकें। ये बात अलग है कि परोक्ष रूप से सरकार के साथ बातचीत के आधार पर ही ये तय होता है। और अभी के जो दाम है, जैसे रबी सीजन में बढ़ाया गया था डीएपी का दाम, अभी वो कंटिन्यू है। लेकिन ये जो उर्वरक हैं इनमें एक बड़ी भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इनके कच्चे माल या तैयार माल की कीमतों को लेकर के। पिछले साल कीमतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई और उसके चलते सरकार को सब्सिडी में भी भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी। लेकिन दिसंबर के बाद से वैश्विक बाज़ार में जो फर्टिलाइज़र है, जैसे डीएपी है या जो फॉस्फेरिक एसिड उसका जो कच्चा माल है, और एमओपी है, या आपका अमोनिया गैस है जो कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में काम आती है, उनके दाम तेज़ी से गिरे हैं। या ये कहें कि डीएपी का दाम तो लगभग आधे से भी नीचे आ गया है इस वक्त। इन सब चीज़ों को देख करके सरकार ने सब्सिडी की नई दरें तय की हैं। मैं आपको बताऊं कि जो ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र हैं उनके 25 वेरिएंट हैं जिनके ऊपर सरकार अलग अलग सब्सिडी देती है। और पिछली बार जब रबी के लिए सरकार ने दाम तय किया था, जो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए था, उसका 2 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। उस वक्त एन के लिए 98 रुपया 2 पैसे प्रति किलो, पी के लिए 66 रुपया 93 पैसे प्रति किलो, के लिए 23 रुपया 65 पैसे प्रति किलो, और सल्फर के लिए एस जिसे हम कहते हैं 6 रुपया 12 पैसे प्रति किलो की सब्सिडी तय की गई थी। अब इस आधार पर जो सब्सिडी थी डीएपी के ऊपर 48,433 रुपया प्रति टन की सब्सिडी थी, जो उसमें एन की मात्रा होती है और पी की मात्रा होती है, उसके आधार पर गणना की जाती है। बाकी जो वेरिएंट है फर्टिलाइज़र के, एनपीके हो या एमओपी हो या एसएसपी हो या एमएपी हो, उसमें जो न्यूट्रिएंट जितना परसेंटेज में होता है उसके आधार पर गणना की जाती है। अब जो नया फैसला आया है सरकार का, उसमें अगर हम देखें तो
जो ताज़ा अप्रैल 1, 2023 से और 30 सितंबर 2023 के लिए जो एनपीके या न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो एनपीके और एस के लिए सरकार ने तय की है, उसकी जो दरें हैं, एन के लिए 76 रुपये 49 पैसे, पी के लिए 41 रुपये 3 पैसे, के लिए 15 रुपये 91 पैसे और एस के लिए 2 रुपये 80 पैसे हैं। ये अधिसूचना 18 मई को जारी की गई कैबिनेट का फैसला लेने के अगले दिन। इसके आधार पर अब क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है उर्वरक का कॉम्प्लेक्स में डीएपी होता है और किसान भी मानते हैं कि डीएपी और यूरिया को सबसे ज़्यादा जानते हैं, एनपीके के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। अब डीएपी पर सब्सिडी हो गई है 32,641 रुपया टन। लेकिन सब्सिडी में जो ये कटौती हुई है उसके बावजूद किसानों के ऊपर कीमतों का कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो उनको कीमत मिल रही है और जो सब्सिडी है उससे कंपनियों को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो उसी दिन एक फैसला 17 तारीख का जो है 17 मई का और 18 मई को उसका अधिसूचना हुआ, जो ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए नई दरें अधिसूचित हुई हैं, उनमें भी जो रबी का सीजन है उसको 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 की अवधि के लिए NPKS इनकी नई दरें तय की गई हैं। हालांकि एन में थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई 1 रुपया 25 पैसे की और पी में कटौती की गई 16 रुपया 99 पैसे की, के में 2 रुपया 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई और एस में 3 रुपया 28 पैसे की कटौती की गई। अब अगर हम देखें कि जनवरी में जो पूर्व प्रभाव से जो सरकार ने सब्सिडी तय की गई है उसमें डीएपी के लिए सब्सिडी तय की गई 40,841 रुपया प्रति टन। अब इसमें किसान को कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसने उर्वरक खरीद लिया, उसने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन कंपनियों के लिए सरकार ने कहा है कि अगर 2 नवंबर 2022 की अधिसूचना के तहत जो दरें तय हुई हैं उसके आधार पर कंपनियों ने जो सब्सिडी ली और जब उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल, जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, आजकल सब्सिडी की गणना जब किसान उर्वरक खरीदता है वहाँ पर जब मशीन में स्वाइप होता है वहाँ से होती है। अब उस वक़्त अगर जो सब्सिडी अगर ज़्यादा ली होगी कंपनियों ने तो उनके जो आगे के बिल होंगे सब्सिडी के उसमें एडजस्ट किया जाएगा। इंडस्ट्री ने अभी तक आधिकारिक रूप से ऊपर कोई बात नहीं किया, लेकिन इस तरीके की बात ज़रूर परोक्ष रूप से या सूत्रों के जरिए सामने आती है कि जो 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच की अवधि में जो सब्सिडी में कटौती की गई है उससे उनको कुछ नुकसान होगा। हमें इसको इस तरह से समझना चाहिए कि जनवरी में दाम घटे और अप्रैल में दाम घटते घटते $550 प्रति टन तक आ गए थे डीएपी के। लेकिन जो जनवरी में किसानों को उर्वरक बेचा गया उस उर्वरक का आयात का सौदा 2 से 3 महीने पहले होता है, क्योंकि सौदा होता है उसके बाद शिप लोड होता है, फिर देश में आता है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे जाता है, फिर किसान खरीदता है। सो इसमें अब सवाल ये है कि उस वक़्त के जो दरें थी उर्वरकों की, दिसंबर तक जो दरें थी, तो जाहिर सी बात है वो आयात पहले का था और वो काफ़ी महंगा था। अब ये शायद इंडस्ट्री को झटका बर्दाश्त करना पड़ेगा जो पूर्व प्रभाव से दरें लागू हुई हैं। लेकिन किसान के ऊपर इस वक्त तो मुझे लगता है जो जानकारी है और जिस तरह से सब्सिडी की जो गणना भी है उसमें किसान के ऊपर कोई नया बोझ आने वाला नहीं है। इसलिए हमारा इस आज का जो ये एपिसोड है रूरल वॉइस एक्सप्लेनर का, हम उसमें यही समझाने की कोशिश की हमने कि जो उर्वरकों पर सब्सिडी की जो प्रक्रिया है वो 2 तरह से होती है। एक यूरिया सब्सिडी है, दूसरा एनबीएस है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यानी जो उर्वरक तत्व हैं एनपीके और एस उसके आधार पर सब्सिडी दी जाती है। और सरकार ने पिछले साल जब दाम बढ़े तो पूरे साल में 2022-23 वित्त वर्ष में करीब 2.25 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी दी। इस साल के लिए 1,75,100 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है। अब हो सकता है कि सरकार को जो बचत होगी उसमें शायद इस प्रावधान के जो बजटीय अनुमान लगाया गया है शायद उसमें उसकी पूर्ति हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करेगा वैश्विक कीमतें क्या यहीं नीचे रहती हैं या उसमें और तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। इसलिए ये वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं कि वो सरकार ने भी कहा कि किसानों को वैश्विक बाज़ार में जो उतार चढ़ाव भारी होता है उससे संरक्षित रखने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। लेकिन अभी जो
प्रावधान हैं वो खरीफ सीजन के लिए तो अच्छे हैं, उसके पहले जो कटौती की गई उसका शायद कंपनियों को नुकसान होगा, वो सरकार के और उनके बीच की बात है, किसान के ऊपर कोई असर नहीं आता है। लेकिन ये किसानों को साफ साफ पता होना चाहिए कि दोनों तरह की अलग अलग सब्सिडी है और जाहिर सी बात है कि जो विनियंत्रित उर्वरक हैं उनका उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। साल में जो खरीफ और रबी सीजन में जो उपयोग होता है ये पीएन के फर्टिलाइज़र का, उसमें करीब करीब 55% खपत रबी सीजन में होती है, करीब 45% खरीफ सीजन में होती है। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश हमने इस आज के एपिसोड में की, क्योंकि बड़ा पेचीदा विषय है उर्वरकों पर सब्सिडी का, और किसानों को भी ये जानना चाहिए कि किस तरीके से सब्सिडी की गणना होती है और किस तरह से किस उर्वरक के ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में फिर हम आपको एक नए विषय के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं, उनको सब्सक्राइब करें। और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, विश्लेषण, अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट हिंदी में ruralvoice.in और अंग्रेजी में eng.ruralvoice.in को सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।